किसान आंदोलन क्या चला, तमाम राजनीतिक दल किसानों के मुद्दों पर बात करने लगे हैं और एमएसपी बढ़ाने की मांग में होड़ लग गई है। पहले पंजाब सरकार ने गन्ने के दाम में 50 रुपए बढ़ा दिए, बस फिर क्या था। पड़ोसी राज्य हरियाणा ने भी जवाब में 12 रुपए प्रति क्विंटल भाव कीमत बढ़ा दी, जिसके बाद हरियाणा गन्ने पर सबसे ज्यादा एफआरपी देने वाला राज्य बन गया। मांग उठी कि पंजाब के सीएम की तरह ही हरियाणा के सीएम को भी किसानों को मिठाई खिलानी चाहिए और आज वही हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बाकी नेताओं की मौजूदगी में हरियाणा के किसानों ने चंडीगढ़ जाकर सीएम मनोहर लाल का न सिर्फ मुंह मीठा कराया बल्कि आभार भी जताया। साडी पेमेंट भी कर देगी। मुख्यमंत्री जी ने ये फार्मूला कढ़िया बई कुछ पैसे मिलते, कुछ पैसे जो है सरकार देगी और साडी पेमेंट जी है बिल्कुल जो है अपना कैश के बराबर हुई। और 2014 में बहुत मंदा सी। उस तो बाद जो सरकार बनी है तो सारे कह रहे सी मुख्यमंत्री दे खेती का पता कुछ नहीं और किसानी जो है हरियाणा फेल हो जाएगी। तुम ये देखा होगा किसान भरावो भी 2014 तो लैके हुण तक किसी भी क्षेत्र के विच साडी कमर नहीं लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने गन्ने का रेट सभी प्रदेशों से ज्यादा आज हरियाणा की तरफ से और किसान की तरफ से और सरकार को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। पंजाब सरकार ने इससे पहले गन्ने की कीमत में 15 रुपए इजाफा किया था, जिसका किसानों ने विरोध किया। उसके बाद सरकार ने सीधे 35 रुपए और बढ़ा दिए, जिससे पंजाब गन्ने की सबसे ज्यादा कीमत देने वाला राज्य बन गया। इसके बाद वहां के किसानों ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिठाई खिलाकर आभार जताया था। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम हमेशा फसल की बुआई से पहले एमएसपी बढ़ाते हैं ताकि किसानों को सोचने का पूरा मौका मिले कि उसका फायदा किस में है। फसल के यानी लगाने से पहले, फसल की बुआई से पहले उसका एमएसपी घोषित करना, ये हमारे इस समय में हुआ है। पहले कांग्रेस के समय में तो जिस फसल का एमएसपी घोषित करते थे वो फसल बुआई होकर के पक करके मंडियों में आने की स्थिति हो जाती थी, तब जाकर के एमएसपी देते थे। किसान के पास कोई चारा नहीं होता था उसको स्वीकार करने के अलावा। हम बुआई से पहले इसलिए देते हैं किसान निर्णय कर सके कि मुझे कौन सी फसल की बुआई करनी है, क्योंकि उसके पास भी एक वैरायटी है, एक स्कोप है, उसको यानी एक प्रकार से विविधीकरण में जाने के लिए उसके पास अवसर है। तो इस नाते से जो गेहूं अभी नवंबर दिसंबर में जाके बुआई होनी है उसका एमएसपी अभी घोषित कर दिया है। तो इस नाते से हमने गन्ने का भी जो सर्वाधिक रेट हमारा पहले से इतने वर्षों से चलता आ रहा है उसको बरकरार रखा है। ये ठीक है कि कांग्रेस सरकार पंजाब ने पिछले 3 वर्षों से कोई एक पैसा बढ़ाया नहीं था और पिछले 3-4 वर्ष का जो उन्होंने नहीं बढ़ाया था, एक साथ आकर के उन्होंने बढ़ोतरी की जो मात्रा के से ज़्यादा किया है, लेकिन फिर भी हम हर साल बढ़ाते रहे हैं। 10 रुपया लगभग प्रति क्विंटल, इस बार हमने 12 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा करके और अपनी बात को उसको रखा। इस साल के लिए, इस सीजन के लिए किसान की आमदनी गन्ने किसान की बढ़ा दी और ये हमने कोई हमारा चुनावी साल नहीं है। चुनाव तो 2024 में होना है। हमारे पड़ोस में अगर देखेंगे हम तो उसका चुनाव सिर पे आ गया है और 4 साल तक उन्होंने अपनी रिश्तेदारियां हैं, सब एक दूसरे को पहचानते हैं, एक ही स्टेट में से 2 हिस्से बने हैं, एक भी पैसा 4 साल तक गन्ने किसान का नहीं बढ़ाया। अभी चुनावी लालच में बढ़ाया। लेकिन हरियाणा सरकार और हमारे मुख्यमंत्री इस बात के लिए बधाई के पात्र है कि 7 साल में एक भी मौका ऐसा नहीं था, जैसे अभी चर्चा कर रहे थे कि जब चीनी के दाम बहुत कम आ गए थे। मैं उस समय मंत्री था और शुगर फेडरेशन का चेयरमैन भी था, शुगर केन बोर्ड का। सारी मिलें हाथ खड़ा कर रही थी दाम देने के लिए। हमने सलाह की मुख्यमंत्री जी से और सरकार ने तय किया गन्ने का दाम कम नहीं होगा, बढ़ेगा ये तय। पंजाब में गन्ने की एफआरपी बढ़ाकर 360 रुपए हो गई थी, जो देश में सर्वाधिक थी। इसी वजह से किसानों ने वहां के सीएम का आभार जताया था। और उसके बाद जब हरियाणा सरकार ने गन्ने की कीमत में 12 रुपए बढ़ा दिए तो भाजपा में भी मांग उठने लगी, क्योंकि अब हरियाणा सरकार गन्ने पर सबसे ज्यादा 365 रुपए प्रति क्विंटल दे रही है।
ऊपर से जब केंद्र सरकार ने कई फसलों की एमएसपी में इजाफा कर दिया तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने किसानों से अपील की कि अब हरियाणा के किसानों को भी सीएम का मुंह मीठा कराना चाहिए। बहरहाल करनाल में चल रहा किसानों का धरना भी समझौते के साथ समाप्त हो गया और किसानों ने गन्ने की कीमत बढ़ाने पर सीएम का मुंह भी मीठा करा दिया। अब देखना यह है कि क्या केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करके आंदोलन को भी समाप्त करने के लिए कोई समझौता करेगी। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।